हर क्लास में कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो पूरा दिन पढ़ाई करते हैं फिर भी एग्जाम में उतने अच्छे मार्क्स नहीं ला पाते, और वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं जो कम पढ़ाई करके भी सबसे ज्यादा मार्क्स ले आते हैं। अब सवाल ये है, ऐसा क्यों होता है? आखिर ये टॉपर आंसर शीट में ऐसा कौन सा सीक्रेट टेक्निक इस्तेमाल करते हैं जिससे उन्हें एग्जाम में सबसे ज्यादा मार्क्स मिलते हैं? अगर आप भी इस बात को लेके कंफ्यूज हो और आप चाहते हैं कि आपके भी एग्जाम में सबसे ज्यादा मार्क्स आए, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे टेक्निक शेयर करने वाला हूँ जिसको इस्तेमाल करके आपको सबसे ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्टेप 1, प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। किसी भी एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए हमें बुक के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ना बहुत जरूरी होता है, और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करने का बेस्ट तरीका होता है पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर। इसीलिए आपको करना है, पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर को जमा कर लो और उन्हें अच्छे से प्रैक्टिस करो। इससे क्या होगा, आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, आपका एग्जाम का डर खत्म हो जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। और एग्जाम हॉल में आप देखोगे कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन सेम मिलेंगे, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो आपने क्वेश्चन पहले से प्रैक्टिस किया है तो आप आसानी से ज्यादा मार्क्स लेके आएंगे। स्टेप 2, सीक्वेंस में लिखो। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, वो आंसर को सीक्वेंस में नहीं लिखते। कभी क्वेश्चन 1 को छोड़ के क्वेश्चन 3, फिर क्वेश्चन 6, फिर क्वेश्चन 2 ऐसे लिखते हैं, पर ये गलत तरीका है। जरा सोचो, अगर आप एग्जामिनर होते और ऐसा कॉपी आपको मिलता तो क्या आपको चेक करने में अच्छा लगता? बिल्कुल नहीं। एग्जामिनर हमेशा उन कॉपी को पसंद करता है जो प्रॉपर लाइन बाय लाइन लिखा होता है, इससे उन्हें चेक करने में आसानी होता है। और नेचुरली ऐसे स्टूडेंट को 5 से 10 मार्क्स ज्यादा मिल जाते हैं। तो हमेशा सीक्वेंस मेंटेन करके लिखो। स्टेप 3, राइट लॉन्ग आंसर इन पॉइंट्स। मान लो आप एक आंसर को पैराग्राफ में लिख रहे हो और आपके पास वाला स्टूडेंट वही आंसर को पॉइंट्स में लिखता है, तो एग्जामिनर के लिए कौन सा इजी होगा? बिल्कुल पॉइंट्स वाला आंसर। जब आंसर क्लियर और पॉइंट्स में लिखे होते हैं वो दिखने में क्लियर लगते हैं और एग्जामिनर को समझने में आसानी होता है। और जहां एग्जामिनर कंफर्टेबल फील करता है वहां मार्क्स ऑटोमेटिकली ज्यादा मिलते हैं। इसीलिए ट्राई करो क्लीन और पॉइंट में लिखो। हाँ, कुछ आंसर ऐसे होते हैं जिन्हें पॉइंट्स में नहीं लिख सकते, तो उन्हें पैराग्राफ में लिखो, लेकिन ज्यादा मार्क्स वाले आंसर को पॉइंट्स में लिखना बेस्ट होता है। स्टेप 4, मैनेज योर टाइम प्रॉपरली। बहुत सारे स्टूडेंट एक बड़ी मिस्टेक करते हैं, वो छोटे छोटे क्वेश्चन में ज्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं। जैसे 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन है पर वो उनका आंसर बहुत बड़ा करके लिखते हैं। याद रखो, चाहे आप कितना भी लिख लो, 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन में 1 ही मार्क्स मिलेंगे, और अगर आप यहाँ पे टाइम वेस्ट करोगे तो बड़े क्वेश्चन के लिए टाइम नहीं बचेगा। इससे होगा कि आपको आंसर आते होंगे फिर भी आपके मार्क्स कम आएंगे।